नमस्कार जय गोर्खा सम्पूर्णमा फेरि पनि एकपल्ट यस प्रकार आएको छु गाइज हजुर समक्ष थुप्रै माया आशिष झोक्दै यस प्रकार आएको छु। हाम्रो समाज मर्नु हुँदैन, तिल मिलाउनु हुँदैन, जात जात धर्म फुटिसकेका छौँ। फेरि पनि अनेकतामा एकताको मसाल बोकेर हामी दौडिरहेका छौँ, भागिरहेका छौँ। 4 सुर 8 किल्लामा फैलिएर बसेको अखण्ड वनमा रहेको सन्तानहरूलाई सम्बोधन गर्दै यस प्रकार आएको छु। विशेष करके मैं इस वीडियो में इसलिए आया हूँ कि ये वीडियो के माध्यम से वो जो भी बंदा था लास्ट टाइम सिलीगुड़ी में स्टूडेंट यूनियन को अग्रज करते हुए 2-4 शब्द बोल रहे थे प्रेस के माध्यम से। बांग्ला की धर्मशाला ना बांग्ला की धर्मशाला ना बांग्ला की धर्मशाला নাকি বাংলা আর কতদিন ধরে ধর্মশালা থাকবে? আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, যে জায়গায় আমরা বসে আছি, আমি এখানের অ্যান্টি বেঙ্গলি যে মুভমেন্ট চলে সেটাকে আমি আমার জন্ম থেকে প্রত্যক্ষ করছি। আমি এই জায়গারই মানুষ এবং 1997 থেকে এখানের যে আনরেস্ট, একদিকে গোর্খাল্যান্ডের মুভমেন্ট, একদিকে কান্তাপুর, এই সমস্ত কিছুর আন্দোলন আমরা নিজের চোখে সবাই দেখেছি। রক্তক্ষয়ী আন্দোলন দেখেছি, গুলিগালা দেখেছি। কারা মরেছে? কারা? উগ্রপন্থীদের গুলিতে কারা মরেছে? কিসের জন্য এই সমস্ত হলো? বাঙালিরা গিয়ে কি কাউকে মেরেছে? হয়নি। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আমার এই মাটিতে অ্যাজ পার সেন্সাস, যদি আমি উত্তরবঙ্গ নিয়ে কথা বলি, 1951-তে বাঙালির পপুলেশন কত ছিল? 1961-তে কত ছিল? 71, 81, 2001, 2011, 2000, এখন 21-এর হচ্ছে। আমাদের পপুলেশন তো ডিগ্রেডেশন কি করে হলো? এত ইনফ্লাক্স কোথার থেকে হলো? ইনফ্লাক্স মানে শুধু যে বহির দেশ থেকে হবে তা নয়, বহির রাজ্য থেকেও হয়। আমাদের পাশের রাজ্য নেপালের বর্ডার খোলা, ওখান থেকে হু করে নেপালিরা ঢুকে পড়ছে। আজকে নেপাল আর ভারতের একটা ট্রিটি আছে, ইন্দো নেপাল ট্রিটি। আপনি কথাটা তুললেন, এই জন্য সব বলছে। এই সমস্ত পরিসরে আমি কথা বলতে আসিনি, কিন্তু যেহেতু তুললেন আপনি হিন্দু, তা আমাকে এটা বলতে হচ্ছে। নেপাল আর ইন্ডিয়ার ট্রিটি অনুযায়ী নেপাল থেকে আপনি আসতে পারেন, এখানে থাকতে পারেন, এখানে কাজ করতে পারেন। আপনি কি ল্যান্ড অ্যান্ড প্রপার্টি কিনতে পারেন? ডু ইউ হ্যাভ দ্য রাইট? ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্য রাইট। আপনি এখানে ব্যবসা করতে পারেন, কিন্তু আপনি কিনতে পারেন না জমি, যত সময় পর্যন্ত আপনি এই দেশের নাগরিক হন না। আজকে বাংলাদেশ থেকে বাঙালি হিন্দুরা এসছে প্রতারণা হয়ে, এসে তারা এখানে নাগরিকত্ব পায় না। তাদেরকে আজকে এইদিকে সেদিকে ধাক্কা খেতে হয়, তাদেরকে বাংলাদেশি শুনতে হয়। আপনার এই উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় বাঙালিকে বাংলাদেশি বলছে। কারা বলছে? এরাই বলছে। অথচ যারা ওই দিক থেকে এসে এদিকে ঢুকে পড়েছে, এদিকে বসে পড়েছে, তারা অফিসিয়ালি ফর্মালি নাগরিকত্ব না নিয়েও তারা এখানে প্যান কার্ড করে নিয়েছে, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করে নিয়েছে, ভোটার আইডি করে নিয়েছে। তারাই আজকে নিজেদেরকে বলছে আমরাই এই জমির মালিক। তারপরেও বাঙালি কিছু বলে না। बंगाल धर्मशाला नहीं है, और दार्जिलिंग के बहुत ऐसे चीज़ों को उसने छेड़ दिया जो चीज़ अखंड पूरा का पूरा जितना भी वहाँ पे रहने वाले थे और वहाँ से बाहर होके प्रवासी के तौर में रहने वाले थे, उन सब लोगों को बहुत ही अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा। और उस महोदय को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से सच में आप देशभक्त हैं और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो एनालाइज़ कीजिए उस चीज़ को। पहले आप रिसर्च कीजिए क्या चीज़ है क्या नहीं है, ठीक है। इतिहास पढ़िए, जानिए, समझिए, उसके बाद आप आके बोलिएगा। हमें भी अच्छा लगेगा और हम भी सपोर्ट करेंगे उस चीज़ में। पहले अपनी गरिमा में झांक के देखना एकदम ही ज़रूरी है। बंगाल में क्या चल रहा है, बंगाल के विषय में आप चर्चा परिचर्चा कीजिए, चिंतित होइए, ठीक है। बंगाल के लिए, बंगाल के आने वाले भविष्य के लिए आप सोचिएगा। उसके बाद आपको पहाड़ समतल गोरखा भूभाग दार्जिलिंग गोरखालैंड क्षेत्र जिसको भी हम बोलते हैं, है ना, संवैधानिक तौर में तो उसको अभी तक पारित नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले दिन में होगा ही होगा, हमें पता है। उसके बारे में आप दार्जिलिंग के विषय में चर्चा परिचर्चा कीजिएगा। एंड यू डोंट हैव एनी राइट टू से कि विदाउट इन्फॉर्मेशन, विदाउट आपके पास पुख्ता सबूत बिना किसी के भी ऊपर किसी को भी गलत तरीक़ा से आप एलिगेशन नहीं लगा सकते और इवन उसके बारे में प्रेडिक्शन भी नहीं कर सकते। पहले आप बंगाल के विषय में सोचिएगा, बंगाल में क्या चल रहा है। कुत्ते की तरह आगे आके भौंकने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। आजकल कानून एविडेंस मांगता है और कानून किसी की बाप की जागीर नहीं है। पहले बंगाल के विषय में आप सोचिएगा, ये वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप बोलिएगा। ममता बनर्जी ने बांग्लादेशी को दिया टिकट, हाई कोर्ट भी फाइल पढ़कर हैरान हो गया। क्या बांग्लादेशी घुसपैठिए बनेंगे टीएमसी के विधायक और बनाएंगे बंगाल का कानून?
कोलकाता के हाई कोर्ट के जज विवेक चौधरी के पास एक ऐसी फाइल पहुंची जिसको पढ़कर वो भी हिल गए। पहले जज साहब को लगा ये गलती से हुआ होगा, लेकिन जब बात पता चली तो वो भी हैरान हो गए। तक देश में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं का वोट लिया जाता था, लेकिन बंगाल में विधायक और सांसद बनने का प्लान तैयार है। ममता बनर्जी किसी बांग्लादेशी को टिकट कैसे दे सकती हैं? ये सुनकर जज साहब की भी नींद उड़ गई। ऐसे बांग्लादेशी को जो भारत की नागरिक ही नहीं है। पहले पूरा मामला समझ लीजिए, फिर सुनिए जज ने क्या कहा। दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान बीजेपी का मुद्दा था सीए एनआरसी लागू करेंगे, तो टीएमसी यानी ममता बनर्जी का मुद्दा बंगाल में लागू नहीं होगा। तो टीएमसी यानी ममता बनर्जी का मुद्दा था बंगाल में सीए एनआरसी लागू नहीं होगा, क्योंकि बंगाल में हजारों की संख्या में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं जो टीएमसी को वोट देते हैं और टीएमसी उनकी रक्षा करती है। लेकिन हद तो तब हो गई जब बांग्लादेश की रहने वाली एक महिला नेता को ममता बनर्जी ने टिकट देकर विधानसभा चुनाव में उतार दिया। ये बात आज तक किसी को पता नहीं थी, लेकिन जब फाइल जज साहब के पास पहुंची तो कोलकाता हाईकोर्ट के जजों की कुर्सी हिल गई। ये टीएमसी की नेता और बांग्लादेशी नागरिकता रखने वाली आलो रानी सरकार है, जो बंगाल की बनगांव दक्षिण विधानसभा से चुनाव भी लड़ी, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार ने उन्हें हरा दिया। मामला कोर्ट लेकर यह खुद पहुंची कि मोदी और शाह ने धांधली से चुनाव हरवा दिया, लेकिन कोर्ट में इनकी ही पोल खुल गई। पहले सुनिए जज साहब ने क्या कहा, जिससे पूरा देश हिल गया। फिर आपको बताते हैं कैसे एक बांग्लादेशी नागरिक को टिकट मिल गया और चुनाव आयोग पकड़ ही नहीं पाया। फैसला सुना रहे कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक चौधरी ने कहा, याचिकाकर्ता आलोरानी सरकार ने यह माना है कि गलती से उन्होंने बांग्लादेश की नागरिकता ले ली, लेकिन भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, इसलिए वो भारत की नागरिक नहीं हो सकती। ऑर्डर की एक कॉपी चुनाव आयोग को भेजी जाए और वो जांच करे कि इन्होंने चुनाव कैसे लड़ा। जब आप अभी भी बांग्लादेश की वोटर हैं, तो भारत में चुनाव कैसे लड़ लिया? अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है और पासपोर्ट है, तो भी आपकी नागरिकता साबित नहीं होती है कि आप भारत की नागरिक हैं, क्योंकि आपके पास बांग्लादेश की नागरिकता है। आपने आज तक कभी भारत में नागरिकता लेने के लिए कहीं अप्लाई तक नहीं किया और न ही बांग्लादेश से आपकी नागरिकता अब तक हटी है। दरअसल बीजेपी विधायक स्वपन कोर्ट के पास गए हैं और वो सबूत दिया कि कोर्ट को भी एक झटका लग गया। जज साहब, ये महिला बांग्लादेशी है। पहले तो कोर्ट को यकीन नहीं हुआ, फिर विधायक ने कहा, जज साहब पहचान पत्र संख्या 730364555577 की जांच की जाए। इसमें आलो रानी का पता बांग्लादेश के बारी साल जिले का है। जांच हुई तो सारी कलाई खुल गई। फिर आलो रानी कहने लगी, जज साहब मैं तो बंगाल के हुगली जिले में साल 1969 में पैदा हुई थी और जन्म से ही भारतीय हूं, लेकिन मेरे पति डॉक्टर हरेंद्र नाथ सरकार बांग्लादेशी हैं, इसी वजह से वहां के वोटर कार्ड में मेरा नाम है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आलो रानी सरकार के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। टीएमसी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग की गई है। ममता बनर्जी को घुसपैठियों और बांग्लादेशियों से हमेशा प्यार रहा है, तभी तो सीएए और एनआरसी के खिलाफ हैं। मोदी सरकार ने जब बीएसएफ का दायरा बढ़ाया तब भी दिल्ली पहुंच गई। घुसपैठियों को रोकने से परेशानी क्या है? बीते साल ही कई ऐसे बांग्लादेशी पकड़े गए जो फर्जी वोटर कार्ड बनाकर बंगाल में रह रहे थे। ज्यादातर लोग मजदूर हैं। साल 2005 में सदन में ममता ने कहा था कि बंगाल में घुसपैठ एक त्रासदी है। स्पीकर पर पर्चा फेंक दिया था। बंगाल की वामपंथी सरकार पर घुसपैठियों को शरण देने के आरोप लगाती थी। अब खुद वही काम कर रही हैं। कई रिपोर्ट ऐसे दावे करती है कि बांग्लादेश में बड़ी संख्या में ऐसे बांग्लादेशी हैं जिनके दम पर टीएमसी के कार्यकर्ता बवाल मचाते हैं, चुनाव में जीत हासिल करते हैं और फिर ममता सरकार में रहकर उन बांग्लादेशियों की मदद करती है। वोट बैंक के चक्कर में बंगाल की जनता को सबसे ज्यादा भारी नुकसान हो रहा है और ये बात पीएम मोदी और अमित शाह अच्छी तरह से जानते हैं। तभी तो बंगाल की धरती से अमित शाह ने कहा कि कोरोना खत्म होने दो, फिर देश भर में सीए लागू करेंगे। तो ममता बनर्जी के माथे पर पसीना आ गया था। अखण्ड वनमा रहेको सन्तानहरूले बुझ्नु पनि पर्छ है, हामी आफ्नो मूल मुद्दामा हिँड्नु पर्ने हो, तर मूल मुद्दालाई बिर्सिएर हामीहरू हुद्दामा हिँडिरहेका छौँ, मूल ढाँचाहरू बिर्सिरहेका छौँ। वास्तविक कुरामा हामीले के गर्नुपर्ने हो, यहाँनिर कथातिर हामीहरू कठ्याङ्ग्रिएर जाँदैछौँ। मरमरिरहेको अवस्था व्यवस्था प्रणालीहरू पहाडमा खुट्टिरहेको छ, चुट्टिरहेको छ, जल्दैछ, मर्दैछ, तित्तर हुँदैछ। आफ्नै आमाको छातीमा आफ्नै सन्तानको रगतले रक्तिएको आन्दोलनहरू बेचेर खाने मान्छेहरूको दुर्बुद्धि
कुटिलता जटिलता प्रबलता देखेर म स्वयं नै एकदम गदगदिरहेको छु। आफ्नो अनुहारमा नै मलाई थुक्न मन लागिरहेको छ। बुझ्नुपर्छ पहाड समतल गोर्खा भएको आलु अदुवा गोरु अग्रजहरूले साँच्चै तिमीहरूले जातिको हितमा जातित्व मातृत्वको हितमा नै कुछ गर्न खोजेको हो भने चाहिँ राम्रो काम गर, चाम्रो काम गर, तर अखण्ड जातिलाई नै भड्खालोमा हाल्ने काम चाहिँ नगरेको राम्रो। अनि जुन मुद्दा मैले यहाँनिर देखाएँ नि यो कुरोले चाहिँ पहाडमा जिटिए चुनावमा उठ्नुहुने कतिपय वरिष्ठ नेता भई टोबल्नेहरूलाई पनि भेद छ अनि छेद छ। किन भन्दाखेरि उनी पनि आउट अफ कन्ट्रीको नागरिकता बोकेको रहेछ। विगत गएको दिनहरूमा चाहिँ यी कुराहरू भाइरल बनेका थिए। सोसल मिडियाको घुम्ती घुम्ती कुना कुना काप्चामा यसलाई डिनै गर्न सक्दैन। आफ्नो बचाउको लागि जेसुकै गरोस् हामीलाई लिन दिनु छैन, तर पहाड समतल गोर्खा भूभागको गरिमा और इतिहासहरू त्यहाँको हेरिटेजहरूलाई चाहिँ धमिल्याउने काम नगरोस्। हामी जिउँदैछौँ, अखण्ड बनमाराको सन्तानहरूको जन जनको आवाज जिउँदो छ। जय गोर्खा सबैलाई।